इस साला नॉन वेजिटेरियन खाने में तो बड़ा बढ़िया लगता है, लेकिन लोग कहते हैं कि इससे बीमारी भी बहुत फैलती है। तो क्या मैं नॉन वेजिटेरियन हो जाऊं या फिर घास फूस खाकर ही जिंदगी बितानी पड़ेगी? हमें पूरा यकीन है हमारे अधिकतर भाई बंधुओं के दिमाग में सवाल घूमा करता होगा, खास करके तब जब मांस मच्छी से जुड़ी इतनी सारी बातें सामने आ रही हैं, जिसे सुनकर किसी का भी दिल घबरा जाए। कोई कहता है इससे कैंसर होता है, कोई कहता है मोटापा बढ़ता है, यहाँ तक कि लोग ये तक कहते हैं कि नॉन वेजिटेरियन खाने से मर्दानगी कम होती है। और इन्हीं सब बातों को लेकर लोगों के दिमाग में तरह तरह के सवाल हैं। पर जनाब, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आप सभी के सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। बस वीडियो के साथ इसी तरह चिपक कर बने रहना। दोस्तों, क्या आपको मालूम है 19वीं शताब्दी तक भारत के लगभग 80% लोग शुद्ध शाकाहारी हुआ करते थे, लेकिन 21वीं सदी आते आते ये आंकड़ा इतना ज्यादा गिर गया कि आज पूरे भारत में केवल 28% लोग ऐसे हैं जो खुद को शुद्ध शाकाहारी कह सकते हैं। वैसे क्या आप उन लोगों में से हैं, या फिर मांस मच्छी को देखकर आपकी जीभ भी लपलपाने लगती है? अपना जवाब हमें कमेंट में देना मत भूलना, क्योंकि भैया पूरे भारत में 71% लोग ऐसे हैं जो दबाकर मांस मच्छी का स्वाद चखते हैं। हालांकि 1% लोग ऐसे भी हैं जो वेगन हैं। इस तरह के लोगों को आप ब्रह्मचारी किस्म का इंसान कह सकते हैं, जो जानवरों को खाना तो दूर की बात है, उनसे बने किसी भी प्रोडक्ट को नहीं खाते, फिर चाहे दूध हो, पनीर हो या फिर कुछ और। हाँ, इस बात में कोई शक नहीं कि भारत में आज भी दुनिया भर से सबसे ज्यादा वेजिटेरियन लोग पाए जाते हैं। अब इसकी क्या वजह हो सकती है, ये भी जानना जरूरी है, क्योंकि ज्यादातर लोग जो शुद्ध शाकाहारी हैं, वो जानवरों को खाना अपने धर्म और संस्कृति के खिलाफ समझते हैं। यानी कि आप जानते हैं कि अगर कोई बंदा अपने आप को पंडित कहता है, तो मान लीजिए वो मांस मच्छी नहीं खाता होगा। पर दोस्तों, अगर आप हमसे पूछें ये सारी चीजें केवल ढकोसला है, इसका असल कारण तो इतिहास में छुपा है। आप देखेंगे भारत में जितनी भी चीजें पारंपरिक तौर पर चली आ रही हैं, उनके पीछे कोई ना कोई वजह होती है। और भारतीय लोगों का शाकाहारी होने के पीछे भी एक बहुत बड़ी वजह है, और वो है यहाँ का मौसम। जिन देशों में नॉन वेजिटेरियन खाने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है, वहाँ साल के कुछ महीने ज्यादातर बर्फ पड़ती थी, जिसकी वजह से फसलें नष्ट हो जाती थी। और मिडल ईस्ट जैसे कुछ इलाके हैं जहाँ की बंजर रेगिस्तानी जमीन पर कुछ भी उगाना दिन के समय तारों को दिखाना जैसा था, और इसलिए मजबूरन वहाँ के लोगों को अपना पेट पालने के लिए शिकार का सहारा लेना पड़ा। और तब से लेकर अब तक वहाँ की संस्कृति और सभ्यता में मीट खाने का प्रचलन चला रहा है। वहीं अगर हम अपने भारत पर नजर डालें तो जनाब, यहाँ पर हर समय हमें हरियाली देखने को मिलती है। तभी तो भारत के अधिकतर लोगों की कमाई का मेन जरिया ही खेती बाड़ी है। इसीलिए भारत को एक कृषि प्रधान देश भी कहा जाता है, और पहाड़ी इलाकों को छोड़कर बाकी सभी जगहों पर बड़े आराम से खेती की जा सकती है, वो भी साल के 12 महीने। इसलिए भारत में नॉन वेजिटेरियन खाना लोगों की मजबूरी नहीं बल्कि पसंद है। जो कोई भी नॉन वेजिटेरियन खाना खाता है वो अपनी पसंद से इसे खाता है। अब बात करते हैं शाकाहारी या फिर मांसाहारी में सबसे बेहतर कौन है। ज्यादातर लोग जो मांसाहारी खाते हैं, उनका नॉन वेजिटेरियन होने का मुख्य कारण इससे मिलने वाला प्रोटीन है। स्टडीज के मुताबिक हर इंसान को 0.8 ग्राम प्रोटीन प्रति किलो के हिसाब से उसके वजन के अनुसार मिलना चाहिए। यानी कि अगर आपका वजन 60 किलो है, तो कम से कम आपको दिन भर में 80 ग्राम प्रोटीन की जरूरत है। लेकिन अगर आप जिम जाते हैं और बॉडी बिल्डर बनने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं, तो आपको डेली बेसिस पर 0.8 ग्राम प्रोटीन प्रति किलो नहीं, बल्कि 1.5 ग्राम प्रोटीन प्रति किलो अपने शारीरिक वजन के हिसाब से चाहिए होगा। ऐसे में नॉन वेजिटेरियन खाना आपकी प्रोटीन की जरूरत को तो पूरा करता है, साथ ही जानवरों की मीट में आपको प्रोटीन में मिलने वाले सभी 9 अमीनो एसिड मिल जाते हैं, जो शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। और अगर आप मछली खाना पसंद करते हैं तब तो और भी ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि इसमें ओमेगा और DHA जैसे अच्छे फैट मिल जाते हैं, जो बॉडी के लिए बहुत ही लाभकारी होते हैं। DHA को केवल मछली ही अपनी बॉडी में बना सकती है, जिस कारण सिर्फ शाकाहारी खाना खाने वाले लोगों में इसकी कमी देखने को मिलती है। मांसाहारी खाने के अंदर आपको विटामिन D, विटामिन B12, नियासिन और सेलेनियम जैसे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, और इन सारी चीजों की पूर्ति शाकाहारी खाने से कर पाना थोड़ा मुश्किल है। पर जरा रुक जाइए, हर वैज्ञानिक का ऐसा नहीं सोचना है। कुछ एक्सपर्ट्स जहां मांसाहारी खाने को सही और बेहतर बताते हैं,
और उसके फायदे गिनाते नहीं थकते। तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों ने मीट खाने को कैंसर जैसी बीमारियों का सबसे बड़ा कारण बताया है। सिर्फ इतना ही नहीं, WHO की हाल ही में आई कुछ रिपोर्ट्स ये भी बताते हैं कि प्रोसेस्ड मीट कैंसर का कारण बन जाता है और रेड मीट को भी कैंसर से जोड़कर देखा जाता है, क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक बॉडी के अंदर कैंसर के जो सेल्स होते हैं वो मीट खाने से बहुत तेजी से विकसित होते हैं। पर दोस्तों, इसका ये मतलब नहीं है कि हर तरह का मीट बुरा ही है। मछली और चिकन को आज भी लोग बढ़िया मांसाहारी भोजन मानते हैं। हाँ, अगर चिकन देसी मुर्गी का हो जिसे प्राकृतिक तौर पर बड़ा होने का मौका दिया गया है तब तो वो बढ़िया है, वरना ग्रोथ हार्मोन के इंजेक्शन से विकसित होने वाली मुर्गियों का खाना अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ करने से ज्यादा और कुछ नहीं है। क्योंकि जो हार्मोन्स के इंजेक्शन मुर्गियों को लगाए जाते हैं वही हमारे शरीर में भी चिकन के जरिए पहुंच जाते हैं, जिसके बाद बॉडी के साथ ऐसी छेड़छाड़ होती है कि नतीजा बेमतलब का मोटापा और नपुंसकता तक पहुंच जाता है। और अगर आप डायबिटीज से परेशान है तब तो मीट जैसी चीजों को दूर से टाटा नमस्ते कह दो, वरना दिक्कतें बढ़ सकती हैं। और आर्थराइटिस जैसी बीमारियां भी मांसाहारी खाने की वजह से ही हाल ही के दिनों में बहुत ज्यादा बढ़ने लगी है। और ये सारी चीजें वैज्ञानिकों के एक बहुत बड़े ग्रुप ने काफी लंबे समय तक रिसर्च करने के बाद लोगों के सामने रखी है, जहाँ उनका ये कहना है कि मीट एक तरफ तो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है, तो वहीं दूसरी तरफ ये शरीर में नुकसान पहुंचाने का भी काम करता है। और अगर आप पहले से बीमार हैं तब तो मीट से हाय तौबा कर लेने में ही भलाई है। और हम इस बात को भी नहीं नकार सकते कि कसाई खानों में रखे जाने वाले जानवरों की वजह से बहुत सारी हानिकारक गैस हमारे पर्यावरण का हिस्सा बनती है। और आप ये बात जानकर हैरान हो जाएंगे कि पर्यावरण में आने वाले बदलाव के लिए इन्हीं कसाई खानों से निकलने वाली मीथेन गैस 25% तक जिम्मेदार है, जहाँ मीथेन गैस कार्बन डाइऑक्साइड से 25 गुना ज्यादा खतरनाक होती है। जिसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें पर्यावरण को सुरक्षित रखना है तो इन कसाई खानों को बंद करना बहुत जरूरी है। अब अगर आयुर्वेद की बात करें तो मांसाहारी खाने से आयुर्वेद किसी को नहीं रोकता, लेकिन हाँ, इसके खतरों के बारे में जरूर बताता है। आयुर्वेद के हिसाब से खाने को केवल शरीर ही नहीं बल्कि आत्मा की तृप्ति का काम भी करना चाहिए। आयुर्वेद में 3 तरह के मुख्य डाइट के बारे में बताया गया है। पहली सात्विक, दूसरा राजसिक और तीसरी तामसिक। और जो मांस मच्छी जैसी चीजें होती है वो तामसिक डाइट का हिस्सा होती हैं, जिसे खाने से आयुर्वेद साफ मना करता है, क्योंकि ये आपकी बुद्धि को भ्रमित करती है, ऊपर से इंसान को ज्यादा गुस्सैल और आलसी भी बनाती है। और शुरुआत में ही हम आपको बता चुके हैं कि 19वीं शताब्दी में भारत में बहुत बड़ी संख्या में लोग शाकाहारी खाना खाते थे। और तब की मेडिकल रिपोर्ट अगर देखी जाए तो दोस्तों, लोगों के बीमार होने और मोटापे और कैंसर जैसी बीमारियों से ग्रसित होने की जो संख्या थी वो काफी कम थी। लेकिन अब लोग अपनी सेहत से ज्यादा अपनी जुबान को अहमियत देने लगे हैं, तभी तो तेल मसाले से लेकर मांस मच्छी तक एक चीज बड़े मजे से खाते हैं और फिर उसका खामियाजा उन्हें बाद में भुगतना पड़ता है। और आज हम आदि मानव के जमाने में तो रह नहीं रहे, शिकार करके खाएंगे नहीं तो पेट नहीं भरेगा। हमारे पास शाकाहारी चीजों में भी बड़े अच्छे विकल्प हैं जो जुबान का स्वाद तो बढ़ाते हैं, साथ ही साथ शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं और कैंसर और ट्यूमर जैसी बीमारियों से हमें दूर रखते हैं। सबसे खूबसूरत चीज ये है कि अगर आप शाकाहारी खाना खाते हैं तो उसमें किसी भी जानवर की जान नहीं जाती है और इस तरह आप न सिर्फ अपनी सेहत का ख्याल रख रहे हैं बल्कि उस बेजुबान जानवर को भी मौत के मुंह में जाने से बचा रहे हैं। और हमें नहीं लगता कि इससे ज्यादा बेहतर चीज कोई हो सकती है। और यही वजह है कि आज के समय में लोग शाकाहारी तो छोड़िए, विगन बनने में लगे हुए हैं, जो हर तरह से जानवरों से निकलने वाली किसी भी चीज को खाना सही नहीं समझते। और इस तरह के लोग लगातार बढ़ते भी जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो लोग कुछ सोच समझ कर ही ऐसा कर रहे होंगे। बाकी 100 बातों की एक बात, अगर आपको मांसाहारी खाना खाना है तो अच्छी बात है, लेकिन इस बात का भी ख्याल रखिए जो चीज आप खा रहे हैं वो आपको कितना फायदा और कितना नुकसान पहुंचाएगी। बाकी फैसला आपके ऊपर है। अगर हमारी इस वीडियो ने आपको थोड़ी बहुत भी जानकारी दी है तो कमेंट में जरूर बताना। और ऐसी वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर देना बिल्कुल मत भूलना। धन्यवाद। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।